गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश बाय अभी सर। तो प्यारे बच्चों, आज बच्चों की डिमांड पे, आप लोगों की डिमांड पे मैं क्लास 10th का की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका पहला चैप्टर जो कि अ लेटर टू गॉड है, ठीक है, जो कि जॉर्जियो लोपेज वाई फुएंटिस ने लिखा हुआ है, इसको लेके इसकी शॉर्ट समरी और कुछ कैरेक्टर्स, इंट्रोडक्शन और मॉरल ऑफ द स्टोरी, थीम्स, इन सब सारी चीज़ों को लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये जो नरेशन है, जिसको मैं आपको इस जो कुछ कॉमिकल कुछ व्यूज़ और कुछ कैरेक्टर्स के माध्यम से मैं आपको बताने की कहानी कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप सो दैट यू कैन कनेक्ट विद द स्टोरी, ठीक है, कि लेंचो कैसा था, एक्टिविटी के थ्रू उसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जो भी इंसिडेंट रहे हैं इस पूरी स्टोरी में, वो आपको यहाँ पे कैरेक्टर्स के थ्रू वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिससे कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इस पूरी स्टोरी के बारे में आपको आइडिया मिल पाएगा, ठीक है। और आपको जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी लर्न करने या उनको भी तैयार करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो देर न करते हुए हम अपनी इस स्टोरी को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। तो जैसा कि आपको बता दें, एक हल्का सा व्यू मैं आपको देना चाहता हूँ इसके बारे में, कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर इज़ अबाउट अ फार्मर्स फर्म फेथ इन गॉड, ठीक। कि ये जो चैप्टर है, ये एक किसान के अपने दृढ़ विश्वास, अपने विश्वास की कहानी है, जो कि भगवान में उसको बहुत विश्वास है, ठीक है, उसको लेके ये कहानी है। एंड लेंचो इज़ अ हार्ड वर्किंग फार्मर, ठीक है। लेंचो क्या है? एक बहुत मेहनत करकश जो है किसान है। और कहानी में ये बताया गया है कि एक हेल स्टॉर्म आता है, ठीक है। हेल स्टॉर्म्स यानी कि जो ओले होते हैं, उसने उसने जो है उसकी जो क्रॉप है, उसकी जो फसल है, उसको ख़राब कर दी है, ठीक है। और ही फील्स दैट ओनली गॉड कैन हेल्प हिम, और उसको यही पूरा एक विश्वास है कि भगवान उसकी पूरी मदद करेगा, क्योंकि बिकॉज ही हैड अ फर्म फेथ इन गॉड, ठीक, क्योंकि उसको भगवान में बहुत अत्यधिक, बहुत दृढ़ विश्वास था। तो इसकी वजह से उसको ये लगता है कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। तो उसके लिए उसने क्या कहा, ही थॉट दैट ही शुड इन्फॉर्म टू गॉड दैट what happened with him, what happened with his crop, okay। तो सो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग टू सेंड हिम 100 पेसोज, ठीक है। तो वो गॉड को 100 पेसोज की उसको हेल्प करने के लिए वो एक लेटर लिखता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो इतना इनोसेंट है कि वो भगवान को लेटर लिखता है, उसको लगता है कि भगवान मेरी मदद बहुत करेंगे, मेरी पूरी मदद करेंगे। और वो अपने लेटर में वो लिखता है कि मुझे आप 100 पैसों की मदद कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी धीरे धीरे बढ़ती है। और क्या उसमें घटनाक्रम रहता है कि भगवान क्या उसको हेल्प करते हैं, नहीं करते हैं। तो इन्हीं जो फैक्ट्स को अनवील करने के लिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन का पार्ट है। और इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं कि अ लेटर टू गॉड इज़ अ टचिंग स्टोरी अबाउट अ पुअर फार्मर नेम्ड लेंचो। कि जो लेटर टू गॉड जो लेसन है, एक ये स्टोरी एक टचिंग स्टोरी है, जो कि एक पुअर फार्मर को लेके है, एक गरीब किसान को लेके है, जिसका नाम है लेंचो, ठीक है। हु हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड, जिसको कि भगवान में बहुत विश्वास है, जो कि भगवान पे बहुत विश्वास करता है। एंड व्हेन अ हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयज हिज क्रॉप, और एक जब एक हेल स्टॉर्म यानी कि जो ओले पड़ते हैं, ओले जब पड़ गए और उसकी जो फसल है वो डिस्ट्रॉय कर जाती है, वो ख़राब हो जाती है, तो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर हेल्प। तो उसको क्योंकि भगवान पे इतना भरोसा है, दैट्स वाई ही राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर हेल्प, इसलिए भगवान को उसने अपनी मदद करने के लिए एक लेटर लिखा। द पोस्ट मास्टर इज मूव्ड बाई हिज फेथ एंड हेल्प्स हिम, ठीक है। क्योंकि वो लेटर वो पोस्ट मास्टर को के पास जाता है, और उस लेटर को वो पढ़ के वो काफ़ी मूव कर जाता है, यानी कि उसको बड़ा उसके लिए फील आता है, और इसलिए वो उसकी मदद करता है, ठीक है। बट लेंचोज रिएक्शन शोज द आयरोनी ऑफ ब्लाइंड फेथ एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन जो लेंचो का रिएक्शन है, वो आयरोनी यानी कि जो चीज़ें नहीं हैं, बिल्कुल उसके उलट वो जो चीज़ें दिखती हैं, ऑफ ब्लाइंड फेथ एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो क्योंकि उसको भगवान पे बहुत अंधा विश्वास है, उसको फर्म फेथ है,
और उसके वजह से उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं, ठीक है। तो उसको क्या अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो सब हम आगे इस पूरी कहानी, इस पूरी डिटेल समरी में हम इसको कवर करेंगे। तो वो लेटर लिखता है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फिगर में आपको दिखाया भी गया है कि इस लेटर में क्या लिखा गया है कि गॉड विल हेल्प मी, ठीक है। उसको यकीन है, उसको भरोसा है कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे, ठीक। अब स्टोरी इन शॉर्ट अगर हम देखें तो लेंचो इज़ अ पुअर फार्मर, ही होप्स फॉर रेन फॉर हिज कॉर्न क्रॉप। तो उसके मक्के की खेती है और वो अपनी खेती करता है और वो उम्मीद करता है कि इस बार की जो बारिश हो वो इतनी अच्छी हो कि मेरी फसल अच्छे से आ जाए। तो अब बारिश जब शुरू होती है तो वो बोलता है कि दीज ड्रॉप्स आर लाइक न्यू कॉइन्स। उसको लगता है कि यही बारिश होगी तो मुझे अच्छा खासा प्रोडक्शन होगा, मेरी क्रॉप जो है बहुत अच्छे से ग्रो करेगी और आफ्टर मार्केट मैं उनको सेल आउट करके अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। तो दैट्स वाई ही सेज दैट ड्रॉप्स आर लाइक न्यू कॉइन्स। इसलिए वो कहता है कि ये जो ड्रॉप्स नहीं है, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अ टेरिबल, लेकिन उल्टा होता है। बारिश के साथ साथ एक बहुत भयानक हेल स्टॉर्म भी आता है, एक बहुत तगड़ा तूफान भी आता है और ओले भी पड़ने लगते हैं, जिसके वजह से हिज हिज ऑल हिज एंटायर क्रॉप डिस्ट्रॉयज, ठीक है। इसकी वजह से उसकी जो पूरी फसल है वो बर्बाद हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अभी वो एक्सपेक्ट कर रहा है और बारिश जब होना शुरू होती है, बारिश की बूंदें व्हेन द रेन ड्रॉप्स कम टू द अर्थ, तो वो उसको लगता है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये कॉइन्स हैं। यानी उसको लगता है कि इस बार फसल अच्छी होगी और मैं उनको सेल आउट करके अच्छी अर्निंग कर सकता हूँ। बट इन मीन टाइम अ टेरिबल स्टॉर्म केम एंड डिस्ट्रॉयज हिज एंटायर क्रॉप, ठीक। उसकी पूरी फसल ख़राब हो जाती है। तो अब क्योंकि उसकी पूरी फसल ख़राब हो गई है तो वो बहुत दुखी है और ही हैड ओनली फेथ इन गॉड दैट डेफिनेटली द गॉड विल हेल्प मी। उसको फेथ था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेगा। तो सो ही स्टार्टेड टू राइट अ लेटर टू गॉड फॉर द हेल्प, ठीक। तो लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड एंड आस्किंग फॉर 100 पेसोज, ठीक है। तो लेंचो जो है वो एक पत्र लिखना शुरू करता है और उस पत्र में वो 100 पैसों की मदद के लिए गॉड को वो पत्र लिखता है। और ये पत्र का कुछ थोड़ा सा फॉर्मेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डियर गॉड प्लीज़ सेंड मी 100 पेसोज। तो अपने उस लेटर में वो इस तरीके की कुछ बातें लिखता है भगवान को कि आप मुझे 100 पैसे भेज दो क्योंकि मेरी फसल ख़राब हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे चौथे पॉइंट में अगर आप देखिए तो लिखा हुआ है, तो ये लेटर जब वो लिखता है तो फिर वो लेटर पोस्ट ऑफिस में वो पोस्ट कर देता है, ठीक है। तो जो वहाँ पे पोस्ट मास्टर है इज़ मूव्ड बाय हिज फेथ एंड कलेक्ट 70 पेसोज, ठीक है। अब जब वो जो लेटर है उस पोस्ट मास्टर को मिलता है तो उस लेटर को पढ़ के वो जो है काफ़ी द्रवित हो जाता है, काफ़ी जो है मतलब उसके मन में इमोशंस आते हैं, उसको दया आती है कि इतना इनोसेंट है कि वो गॉड को पत्र लिख रहा है, गॉड को लेटर, द लेंचो इज़ राइटिंग अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प 100 पेसोज, ठीक है। तो वो सोचता है कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है तो उसको क्यों ना फुलफ़िल कर ही दिया जाए। तो दैट्स वाई द पोस्ट मास्टर स्टार्टेड टू कलेक्ट एंड ही कलेक्ट 70 पेसोज, ठीक है। तो वो अपने ऑफिस स्टाफ और अपनी कुछ जो कंट्रीब्यूशन से वो कुछ 70 पेसोज को कलेक्ट करता है सो दैट ही कैन हेल्प लेंचो, ओके। अब यहाँ पे है कि ही सेंड्स द मनी विद अ नोट साइन गॉड, ठीक है। और वो सारे पैसे वो कलेक्ट करके वो लेंचो को सेंड कर देता है और वहाँ उस लिफाफे पे लिखा होता है फ्रॉम गॉड और वहाँ पे उसका साइन भी वो बना देता है, जिससे कि लेंचो को लगे कि ये पैसे गॉड ने ही उसको भेजे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पत्र देखिए, आप देख सकते हैं कि इस तरीके का लेटर जो है लेंचो को पोस्ट मास्टर ने भेजा, अपने ऑफिस स्टाफ से कुछ कंट्रीब्यूशन और अपना कंट्रीब्यूशन मिला के उसने जो है लेंचो को वो बैक किया। तो लेंचो अब यहाँ पे अब वो लेटर जो है लेंचो को मिलता है, वो लिफाफा मिलता है 70 पेसोस का। तो लेंचो रिसीव 70 पेसोस, ठीक है। लेंचो ने 70 पैसे जो थी वो रिसीव किए इंस्टेड ऑफ 100। तो 100 पैसों की जगह उसको 70 पैसे ही मिले हुए हैं। तो ही थिंक्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ स्टोल द रेस्ट। तो उसको लगता है कि गॉड ने तो पूरे 100 पैसे भेजे होंगे,
लेकिन मुझे लगता है, उसको लगता है कि रेस्ट ऑफ द मनी यानी जो 30 पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के स्टाफ ने वहाँ पे चोरी कर लिए, ठीक। क्योंकि उसको लगता है कि भगवान, क्योंकि उसको एज ही हैज़ ग्रेट फर्म और फेथ इन गॉड, दैट्स वाई he started to think that the remaining 30 paise had been stolen by the post office staff. So he thinks the post office employees stole. तो उसको लगता है कि बाकी का जो 30 पैसा है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने स्टोल कर लिया यानी चुरा लिया। तो द रेस्ट एंड वांट्स अनदर लेटर टू गॉड एंड राइट्स अनदर लेटर टू गॉड। तो वो क्योंकि उसको पूरे पैसे नहीं मिले हैं तो बाकी के पैसों के लिए वो फिर से गॉड को एक पत्र लिखता है। तो वो लिखता है उस लेटर में कि दोज क्रुक्स, ठीक है, दे स्टोल 30 पैसे। तो गॉड को वो लिखता है कि उन बदमाशों ने, उन चोरों ने जो है बाकी के 30 पैसे चुरा लिए, आपने मुझे जो 100 पैसे भेजे थे वो मुझे नहीं मिले हैं, मुझे सिर्फ 70 पैसे मिले हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी, एक हल्की सी शॉर्ट व्यू ओवरव्यू मैंने आपको दिया, आपने इसमें देखा कि क्या कहानी आगे आपको मिलेगी अगली स्लाइड में। तो यहाँ पे अगर हम थीम की बात करें तो थीम जो है फेथ इन गॉड की बात करें तो लेंचोज डीप एंड अनसेकेबल फेथ है। तो जो लेंचो का जो विश्वास है भगवान में वो कैसा है, डीप है, काफ़ी गहरा है और अनशेकेबल है, मतलब वो किसी भी तरीके से वो हिलाया नहीं जा सकता, अनशेकेबल है। फिर होप इन डिफ़िकल्ट टाइम, और उसको अपने बुरे समय में, अपने जो सबसे उसका बुरा टाइम चल रहा है, एज हिज क्रॉप्स इज डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म, तो उसको बुरे टाइम में उसको पूरी उम्मीद है कि द गॉड विल हेल्प मी, ही नेवर लूजेज होप, और वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता है, उसको पूरा विश्वास है, ठीक है, कि भगवान उसकी मदद करेंगे। दैट्स वाई ही नेवर लूजेज होप इवन आफ्टर द डिस्ट्रक्शन, जबकि उसके बावजूद भी कि जबकि उसकी पूरी फसल ख़राब हो चुकी है, काफ़ी नुकसान में है, लेकिन फिर भी वो अपनी जो है होप वो लूज़ नहीं करता है। ह्यूमन काइंडनेस, द पोस्ट मास्टर, यहाँ पे एक काइंडनेस दिखने को मिलती है, ठीक है, एक ह्यूमैनिटी देखने को मिलती है बाय द पोस्ट मास्टर। द पोस्ट मास्टर एंड एम्प्लॉयज शोज सेल्फ हेल्प, ठीक है। तो क्योंकि व्हेन दे गो थ्रू द लेंचोज लेटर टू गॉड, तो दे थॉट दैट वी शुड हेल्प द लेंचो बिकॉज ही इज़ एन इनोसेंट पर्सन, ठीक है। तो पोस्ट मास्टर और बाकी के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने उसको हेल्प करने की कोशिश की, ठीक है, और बिना किसी स्वार्थ के पोस्ट मास्टर और बाकी के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने लेंचो की हेल्प करने की कोशिश की। तो यहाँ पे एक ह्यूमैनिटी देखने को मिलती है, एक ह्यूमैनिटेरियन व्यू जो है देखने को हमें मिलता है यहाँ पे लेसन में। नेचर्स पावर की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि हेल स्टॉर्म का बड़ा रोल है यहाँ पे, तो बिकॉज एज लेंचोज क्रॉप्स has been destroyed because of the fearful hailstorm. The hailstorm shows nature can be both beautiful and destructive. तो जो hailstorm है, क्योंकि जो प्रकृति है ये सुखदाई भी है और दुखदाई भी है, ठीक है। और जब ये अपने भयंकर रूप पे आती है तो जैसा कि बहुत सी न्यूज़ में आपने देखा होगा कि लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो गिर जाते हैं। तो जब अपने ये रौद्र रूप पे आती है प्रकृति तो फिर काफ़ी विनाशकारी, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आयरोनी की बात करें तो आयरोनी का मतलब ये है कि कहा कुछ जाता है उसका मतलब कुछ उसका जो अपोजिट होता है। तो लेंचो मिस अंडरस्टैंड्स द काइंडनेस ऑफ अदर्स। तो क्योंकि अब अगर आप देखिए तो पोस्ट मास्टर और एम्प्लॉयज़ की तरफ से उसको हेल्प की गई 70 पैसों की, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, ठीक है, उसको लगता है कि पोस्ट मास्टर और जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों ने जो 30 पैसेज हैं उसकी चोरी कर ली है, ठीक है। उसको लगता है कि गॉड ने पूरे 100 पैसे भेजे हुए थे, लेकिन बाकी के जो 30 पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने चोरी कर लिया है। तो एक तरीके की आयरोनी है, ठीक है। इनोसेंस की बारे में बात करें, क्योंकि लेंचो एक इनोसेंट पर्सन है, लेंचो सिंप्लिसिटी जो है उसका जो, क्योंकि वो बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, वो बहुत मासूम है, लीड्स टू रॉन्ग जजमेंट, ठीक है। तो लेकिन इसकी वजह से उसका जो जजमेंट है वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, उसकी सिंप्लिसिटी से उसका जो जजमेंट है वो गलत हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों ने उसकी मदद की उन्हीं लोगों पे वो शक कर रहा है, ठीक।
अब हम लोग आते हैं कि यहाँ पर कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो कैरेक्टर जो मेन जो कैरेक्टर है जिसको हम प्रोटोगोनिस्ट बोल सकते हैं वो लेंचो है, क्योंकि कहानी पूरी द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द लेंचो, दैट्स वाई ही इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ठीक, पुअर बट हार्ड वर्किंग फार्मर। ठीक, ये गरीब तो है लेकिन काफ़ी मेहनती है, बहुत मेहनत करता है अपने खेतों में, और दैट्स वाई ही वॉज होपिंग टू हैव अ गुड क्रॉप दैट ईयर, बट द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड ऑल हिज होप। ठीक है, तो जैसा कि उम्मीद कर रहा था कि उस साल की उसकी फसल काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन जो भयानक जो तूफान आया, जो ओले पड़े, उसकी वजह से उसकी सारी फसल खराब हो गई और इस तरीके से उसके सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। ठीक है, हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड, जैसा कि आपको ऊपर से ही बिगनिंग से ही मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका कंप्लीट फेथ इन गॉड है। एक तरीके से आप कह सकते हैं ब्लाइंड फेथ इन गॉड है। इसकी वजह से दिस इज़ द रीज़न ही स्टार्टेड टू राइट लेटर टू गॉड टू हेल्प टू गेट हेल्प ऑफ 100 पैसोज। ठीक है, हम आप नहीं करेंगे, हमें पता है कि नो डाउट भगवान है, एक शक्ति है, हम उनसे अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन हम उनको लेटर नहीं लिखेंगे कि आप मुझे 100 पैसोज या मेरी कुछ मदद कर दो। ठीक, ये सारी बातें हैं। तो इससे इसकी जो है इनोसेंस, जो इसका कैरेक्टर का जो इनोसेंस पार्ट वाला पार्ट है वो यहाँ पे काफ़ी विजिबल है। ठीक, ऑनेस्ट, सिंपल एंड इनोसेंट, ये ईमानदार है, साधारण है और काफ़ी मासूम है। ठीक है, और लव्स हिज फैमिली, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है। मिसअंडरस्टैंड्स द हेल्प ही रिसीव्स, लेकिन जो भी उसको मदद मिलती है पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज़ या पोस्ट ऑफिस से, तो उसको मिसअंडरस्टैंड कर जाता है, क्योंकि हेल्प तो वहीं से आई है, लेकिन बल्कि उसको लगता है कि जो हमें 100 पैसोज मिलने थे तो बाकी के 30 पैसोज जो है वहीं के जो पोस्ट ऑफिस और पोस्ट मास्टर के जो एम्प्लॉई हैं उन्होंने चोरी कर लिया, जबकि उन्हीं लोगों ने उसको मदद की थी। अब यहाँ पे तीसरा जो सबसे एक ह्यूमैनिटेरियन व्यू यहाँ पे पोस्ट मास्टर का हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो लेंचो का जो लेटर है, लेटर टू गॉड, उसको पढ़ के कितना मूव्ड हैं और काफ़ी कितने इमोशनल हैं, और उसकी इनोसेंट पे उनको काफ़ी दया आती है, इनोसेंस पे, तो वो अपने लेवल पे उसकी हेल्प कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के कंट्रीब्यूशन के से। तो काइंड है, जेनरस है, काफ़ी दयालु हैं, सज्जन हैं एंड कम्पैशनेट हैं, और उनका जो दिल बड़ा है, उनके मतलब दिल में काफ़ी दया है लेंचो के लिए। डीपली मूव्ड बाय लेंचोज फेथ, और लेंचो के लेटर को पढ़ के वो डीपली मूव्ड हो जाते हैं, उनका जो दिल है वो पसीज जाता है। ठीक है, कलेक्ट्स मनी एंड हेल्प्स हिम, और अपने ऑफिस स्टाफ से वो मनी कलेक्ट करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। अब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ की बात करें, क्योंकि ये भी पोस्ट मास्टर के का जो व्यू है कि लेंचो की मदद की जाए, तो उसमें काफ़ी ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो डोनेट मनी टू हेल्प लेंचो, तो ऑफिस स्टाफ भी जो है, जो पोस्ट ऑफिस का ऑफिस स्टाफ है, वो भी पैसे डोनेट करता है ताकि लेंचो की हेल्प हो सके। काइंड हार्टेड पीपल हैं वो सभी। अब लेंचो की वाइफ, एक जो कैरेक्टर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो काफ़ी केयरिंग है, सपोर्टिव है। ठीक है, क्योंकि लेंचो एक पुअर फार्मर है लेकिन काफ़ी हार्ड वर्किंग है, तो उसकी वाइफ काफ़ी केयरिंग है और सपोर्टिव है, वो अपने हस्बैंड को काफ़ी सपोर्ट करती है। ठीक है, उसका ध्यान भी रखती है। ऑलवेज सेज गॉड विलिंग, ठीक है, हमेशा कहती है कि प्रभु की इच्छा, भगवान की इच्छा, जो भगवान चाहेगा वही होगा। ठीक है, अब लेंचोज चिल्ड्रेन, उनके लेंचो के 2 बच्चे हैं। ठीक है, इनोसेंट एंड हेल्पफुल, काफ़ी मासूम है और काफ़ी हेल्पफुल हैं। डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स, और अपनी पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, एंड द हार्वेस्ट फॉर सर्वाइवल। ठीक है, और खेती करते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प भी करते हैं खेती में। ठीक है, जिससे कि उनकी रोज़ी रोटी चल सके, जिससे उनका जीवन चल सके। ठीक, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ सिंबल्स हैं, जैसे रेन है। रेन जो है वो अगर लेंचो को बात करें तो वो कहीं ना कहीं एक उसका जो सिंबॉलिक मीनिंग है कि होप है किसकी, ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड लाइफ, क्योंकि लेंचो को कि जब बारिश की बूंदें नीचे आती हैं, व्हेन द रेन ड्रॉप्स स्टार्टेड टू केम डाउन टू द अर्थ, then he thinks that these are not raindrops, these are the coins। ठीक है, तो लेंचो के लिए जो रेन है, जो बारिश है, ठीक है, वो एक होप है कि उसकी जो अच्छी फसल होगी, उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा, और जिससे कि उसको इस साल अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हेल स्टॉर्म आ जाता है, तो हेल स्टॉर्म क्या है, अगर आप देखें कंपेयर करें रेन, तो यहाँ पे होप है, प्रॉस्पेरिटी और लाइफ है, लेकिन हेल स्टॉर्म क्या हो गया उसके लिए डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि उसकी फसल पूरी ख़राब हो जाती है, जो ओले गिरते हैं उससे फसल पूरी ख़राब हो जाती है। अनप्रिडिक्टेबल पावर ऑफ नेचर है, क्योंकि प्रकृति का एक अनप्रिडिक्टेबल पावर है कि जब भी हमें इस तरीके के बहुत तगड़े तूफ़ान या हेल स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं, तो
तो जो नेचर है उसका अपना एक पावर है और वो कभी कभी देखने को मिलता है, जिससे कि लेंचो को भारी नुकसान होता है। फिर यहाँ पे जो लेटर है, तो लेटर एक सिंबल है किसका, ये सिंबलाइज कर रहा है किसको, फेथ को, होप को और कनेक्शन विद गॉड को, क्योंकि ये लेटर है जो कि एक मीडियम है, एक माध्यम है जो कि लेंचो को गॉड से कनेक्ट करता है। ठीक है। द पोस्ट ऑफिस, ह्यूमन कंपैशन, काइंडनेस एंड जनरसिटी। ठीक है। पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट मास्टर हैं जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, वो कहीं ना कहीं एक सिंबल है ह्यूमन कंपैशन, काइंडनेस और जनरसिटी के। ठीक। मनी यहाँ पैसोज जो हैं वो इज़ क्वाइट रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल नीड्स एंड लाइवलीहुड ऑफ द फैमिली। ठीक है, कि उनके जीने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और उनकी रोज़ी रोटी का एक सहारा उनको, तो पैसों से ही, क्योंकि रोज़ी रोटी हो सकती है उसी से वो जीवन यापन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। ठीक। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे आपको वेयर यू गेट द होल डिटेल्ड समरी ऑफ द स्टोरी। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। लेंचो एंड हिज फार्म। ठीक। लेंचो इज़ अ पुअर बट हार्ड वर्किंग फार्मर। ठीक। लेंचो एक गरीब और एक मेहनतकश किसान है। ही लिव्स विथ हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ के साथ रहता है। ठीक है। ही लिव्स विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, और अपने बच्चों के साथ। एंड कहाँ पे, ऑन द टॉप ऑफ द हिल। ठीक। पहाड़ी के एक शिखर पे। ठीक है। वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। हिज कॉर्न क्रॉप इज़ ऑलमोस्ट रेडी फॉर हार्वेस्ट। ठीक है। तो उसकी जो मकाई की जो खेती है, मक्के की जो खेती है, वो रेडी है, कटाई के लिए बिल्कुल रेडी, हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। ही लुक्स एट द स्काई, वो आसमान की ओर देखता है। ठीक है। एंड होप्स फॉर रेन, और उम्मीद करता है कि काश बारिश हो जाती। ठीक। ही सेज द रेन ड्रॉप्स आर लाइक न्यू कॉइन्स, वो कहता है कि जो रेन ड्रॉप्स होती हैं ये बिल्कुल एक नए सिक्के की तरह होती हैं। मीन्स कि अगर बारिश अच्छी होती है तो जो है उसकी क्रॉप में अच्छा प्रोडक्शन होगा, जिससे कि उसको अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। ठीक है। एंड दैट विल ब्रिंग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि ये जो क्रॉप होगी, अच्छा प्रोडक्शन होगा, तो इस क्रॉप को, फसल को बेचकर वो अच्छी खासी कमाई कर लेगा, जिससे कि घर में प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, आ जाएगी। तो रेंस विल कम एंड दे आर लाइक न्यू कॉइन्स, तो इस तरीके से उसके दिमाग में ये चलता रहता है, ये होप करता है कि बारिश हो जाए, और ठीक है, जिससे कि उसको अच्छी खासी कमाई हो जाए। सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, द रेन टर्न्स इनटू अ डिजास्टर। तो बारिश तो होती है, इट स्टार्टेड रेन बट इट सडनली इट कन्वर्ट्स इनटू अ डिजास्टर, मीन्स इट कन्वर्ट इनटू अ हेल स्टॉर्म। लेकिन अचानक से ओले पड़ने लगते हैं, तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, तो इट स्टार्ट्स रेनिंग हैविली। ठीक है। बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। ठीक है। एवरी वन इज़ हैप्पी एट फर्स्ट, हर कोई खुश है कि चलो बारिश तो हुई और फसल अच्छी होगी। बट सून, लेकिन जल्दी ही क्या हुआ, द रेन टर्न्स इनटू अ टेरिबल हेल स्टॉर्म। लेकिन जो ये बारिश थी वो अचानक से एक भयानक जो है हेल स्टॉर्म में, यानी कि एक तूफान में कन्वर्ट हो गया। बिग हेल स्टोन्स, यानी कि जो बड़े बड़े ओले थे, फॉल फॉर एन आवर, 1 घंटे तक बड़े ओलों की बौछार हो गई। ठीक है। एंड डिस्ट्रॉय द एंटायर क्रॉप। ठीक। तो घंटों की जो हेल स्टोन्स की जो बौछार हुई, ठीक है, उसके वजह से जो ओलावृष्टि हो गई, उसके वजह से जो पूरी क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय कर गई। ठीक। तो ये रहा सीन, कहाँ पे, इस पहली वाली सीन में आप देख सकते हैं कि वो उम्मीद कर रहा है कि बारिश हो। बारिश तो होती है, लेकिन बहुत जल्द ही वो जो बारिश थी वो एक टेरिबल जो है हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से अब इसके देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो बोलता है कि ओ गॉड एवरीथिंग इज रूइंड, वो कहता है कि अरे सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंचो अनसेकेबल फेथ। तो व्हेन ऑल द क्रॉप्स और द एंटायर क्रॉप्स गेट डिस्ट्रॉयड, तो देन एज ही हैज़ हैड गुड फेथ इन गॉड, तो ही स्टार्टेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। ठीक है। तो लेंचो डज नॉट लूज होप, लेकिन वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता है। ही बिलीव्स गॉड सीज एवरीथिंग एंड विल श्योरली हेल्प ऑनेस्ट पीपल। ठीक है। तो उसको ये पता है कि भगवान जो है, जो ऑनेस्ट पीपल हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, वो उनकी मदद ज़रूर करता है। ठीक है। तो ऑन संडे, तो रविवार के दिन, ही राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पैसोज। तो भगवान से 100 पैसे मांगने के लिए वो भगवान को एक पत्र लिखता है। सो ही कैन बाई सीड्स, जिससे कि वो उन पैसों से बीज खरीद सके, सीड खरीद सके, एंड फीड हिज फैमिली अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, और अपनी फैमिली का पेट भर सके जब तक कि अगली फसल की कटाई ना हो जाए। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे, डियर गॉड प्लीज़ सेंड मी 100 पैसोज
तो वो भगवान को इस तरीके से एक पत्र लिखता है। इस पत्र में वो मेंशन करता है कि मुझे आप 100 पैसे भेज दीजिए, क्योंकि मैं बहुत दिक्कत में हूँ और मेरी फसल डिस्ट्रॉय कर गई है, तो आप मुझे 100 पैसे की मदद कर दीजिए। ठीक है। द पोस्ट मास्टर काइंडनेस। तो जब ये लेटर पोस्ट मास्टर के पास जाता है, क्योंकि लेटर है तो वो पोस्ट करता है, तो ये लेटर जब वो पोस्ट करता है तो द पोस्ट मास्टर गो थ्रू द लेटर। ठीक है। द लेटर रीचेज द पोस्ट ऑफिस। तो ये जो लेटर है वो पोस्ट ऑफिस जाता है। द पोस्टमैन लॉफ्स। द पोस्टमैन है जो, वो बिल्कुल उसको हंसी छूट जाती है लेटर को पढ़ के, बिकॉज इट इज़ एड्रेस टू गॉड, क्योंकि उस पर जो एड्रेस है वो उस पर भगवान का एड्रेस लिखा हुआ है। बट द पोस्ट मास्टर इज टच्ड बाई लेंचोज फेथ। लेकिन पोस्ट मास्टर जो है वो लेंचो की जो फेथ है, ठीक है, उसको उससे वो काफ़ी छू जाता है, उसके दिल को वो बात छू जाती है कि ही हैज़ फर्म फेथ इन गॉड। ही कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज सैलरी। ठीक है। तो कुछ पैसे वो अपनी सैलरी से लेता है और अपने एम्प्लॉयज़ से लेता है, एंड फ्रेंड्स, और अपने कुछ मित्रों से। एंड ही कलेक्ट्स इन दिस वे ही कलेक्ट्स 70 पैसोस। इस तरीके से वो 70 पैसे को कलेक्ट कर लेता है। मीन्स कि पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन है और बाकी के जो रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉई हैं, उनको ये लगता है कि हमें मिलके लेंचो की मदद करनी चाहिए, क्योंकि लेंचो क्या है, एक इनोसेंट पर्सन है, एज ही रोट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प। तो वो तो पॉसिबल नहीं था, बट उसकी फेथ है, तो उस फेथ को मेंटेन करने के लिए, उस फेथ को ज़िंदा रखने के लिए ऑल द एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस प्लान टू हेल्प लेंचो। ओके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं लेटर, जब वो उन्होंने लेटर देखा और उस पर गॉड का एड्रेस लिखा हुआ है, तो लिखा, देखिए इस तरीके से, हा टू गॉड। ठीक है। दिस फार्मर्स फेथ इज़ सो प्योर, लेट्स हेल्प हिम। तो पोस्टमैन जो है, जो पोस्ट मास्टर हैं, वो भी पढ़ते हैं चीज़ों को, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये फार्मर जो है बहुत अच्छा है, इसका अपना भगवान में इतना भरोसा है, यकीन है, तो हमें इस फार्मर की मदद करनी चाहिए। ठीक है। तो फिफ्थ आपका जो फिगर दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं गॉड्स रिप्लाई। ठीक है। तो इस तरीके से पोस्टमैन ने खुद ही उस लेटर का जवाब लेंचो को देने की कोशिश की। ठीक है। तो वो एक एनवलप पे वो फ्रॉम गॉड लिखते हैं। ठीक है। और एंड द पोस्ट मास्टर पुट्स द 70 पैसोज इन एन एनवलप। तो और उस लिफाफे में, जैसा कि ये लिफाफा आप देख पा रहे हैं, और पोस्ट मास्टर जो है इसमें 70 पैसेज को रख देता है। ठीक है। एंड राइट्स फ्रॉम गॉड, और उस पर लिखता है फ्रॉम गॉड, जो कि आपको यहाँ पे विजिबल है। ठीक है। ये देखिए इस तरीके से इस पर लिखा गया, एंड सेंड इट टू लेंचो, और लेंचो को जो है वापस वो लिफाफा भेज दिया गया, सो उसमें 70 पैसे रख के। अब लेंचो रिसीव्स द मनी, लेंचो को पैसे मिलते हैं। ठीक है। वो हैप्पी होता है कि भगवान ने उसको 70 पैसे भेजे। लेंचो रिसीव्स द एनवलप, उसको लिफाफा मिलता है। ही इज़ नॉट सरप्राइज, वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है। ठीक है। क्योंकि वो इतना इनोसेंट है कि उसको आइडिया ही नहीं है कि भगवान पैसे कैसे भेज सकते हैं। लेकिन गेटिंग द एनवलप ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ नॉट सरप्राइज। ही ओपन्स इट, वो उसको खोलता है, एंड काउंट्स द मनी, और पैसे गिनता है। ठीक है। बट ही फाइंड्स ओनली 70 पैसोज इंस्टेड ऑफ 100 पैसोज। ठीक है। लेकिन 100 पैसे की जगह उसको सिर्फ 70 पैसे मिलते हैं। तो इस तरीके से हैप्पी तो है, बट वो थोड़ा सा एनॉयड भी होता है, नाराज़ भी होता है। गॉड हैज़ आंसर्ड माई प्रेयर, गॉड हैज़ आंसर्ड माई प्रेयर। वो खुश हो जाता है लिफाफे को देख के, क्योंकि फ्रॉम गॉड लिखा हुआ है, तो वो काफ़ी खुश होता है कि भगवान ने मेरे पत्र का जवाब दिया। ठीक है। बट ओनली 70 पैसोज, वेयर आर द अदर 30। उसको लगता है कि बाकी के 30 पैसे कहाँ गए, भगवान ने तो पैसे पूरे भेजे होंगे। ऐसा क्या है, क्योंकि जब लेटर आया है, वापस लिफाफा आया है, मेरे पत्र का जवाब आया है, तो पैसा भी पूरा आया होगा। उसके दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं। तो लेंचो वो मिसअंडरस्टैंड कर जाता है। लेंचो बिलीव्स गॉड एंड कैन नेवर मेक अ मिस्टेक। ठीक है। क्योंकि लेंचो को भगवान पे पूरा भरोसा है, और उसको ये पूरा भरोसा ये है कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। अगर 100 पैसे मैंने मांगे हैं, तो 100 पैसे बिल्कुल भेजे होंगे उसने। सो ही थिंक्स, इसलिए उसको ये लगता है कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, कि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, मस्ट हैव स्टोलन, उन्होंने ज़रूर से बाकी के जो 30 पैसे हैं वो चुरा लिए हैं। भगवान ने तो पूरे 100 पैसे भेजे थे होंगे, लेकिन बाकी के जो 30 पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने चुरा लिए होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से उसके मन में ये थॉट आता है, जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि दोज क्रूक्स दे स्टोल 30 पैसों, कि वो उन सभी दुष्टों ने जो है 30 पैसे मेरे चुरा लिए। ठीक। सो ही स्टार्टेड टू राइट अनदर लेटर टू गॉड, एंड विदाउट थैंकिंग एनीवन, अब बिना किसी को धन्यवाद कहे, बिना किसी को ओब्लाइज हुए, लेंचो राइट्स अनदर लेटर टू गॉड। ठीक है।
लेंचो जो है भगवान को एक दूसरा पत्र लिखता है, ही आस्क फॉर रिमेनिंग 30 पैसोस, ठीक है, और भगवान से वो दोबारा ये बात करता है कि मुझे बाकी के 30 पैसे चाहिए, एंड रिक्वेस्ट गॉड नॉट टू सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस, और वो ये भी लिखता है लेटर में कि आप अपना जो लेटर होगा, अपने बाकी की जो 30 पैसे मैं आपसे मांग रहा हूँ उनको आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजिए, ठीक है, बिकॉज द एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं ये एक दुष्टों का, एक चोरों का क्या है, ग्रुप है, एक समूह है, क्योंकि आपने मुझे जो 100 पैसे पहले भेजे थे उसमें से 30 पैसे उन लोगों ने चुरा लिए, ठीक है। तो इस तरीके के उसके मन में ये थॉट्स चल रहे हैं, और उसी में वो भगवान को एक पत्र लिखता है, और ये लेटर है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। डियर गॉड, प्लीज़ सेंड मी द रिमेनिंग 30 पैसोस, बट प्लीज़ डोंट सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस, द पीपल देयर आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, ठीक है। इस तरीके से ये लेटर का फॉर्मेट आप देख सकते हैं कि उसने क्या लिखा लेटर में। तो इस तरीके से ये लेसन एंड कर जाता है, ठीक है, विद ऑल फेथ, ठीक है, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग फॉर द एम्प्लॉयज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो लेंचो को ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि उसका फॉर्म फेथ है गॉड में, और उसको ये पूरा भरोसा है कि अगर गॉड ने मेरे पत्र का जवाब दिया तो मुझे 100 पैसे भेजे होंगे, लेकिन वहाँ के पोस्ट ऑफिस के कुछ जो चोर हैं लोग, एम्प्लॉयज़ हैं, वो कुछ इस तरीके से नेगेटिव लोग हैं कि उन्होंने उसमें से 30 पैसे चुरा लिए। इसलिए उसने भगवान को दोबारा पत्र लिखा, और वो कहता है कि बाकी के 30 पैसे आप जो है बाई पोस्ट मत भेजिएगा, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये ग्रुप ऑफ बंच ऑफ जो है वो क्रुक्स हैं, ठीक है। तो ट्रू फेथ इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, बट ग्रेटिट्यूड मेक्स इट कंप्लीट, ठीक है। तो जो सच्ची जो आस्था है वो सुंदर होती है, लेकिन जो ग्रेटिट्यूड है मेक्स इट कंप्लीट, लेकिन जो अगर किसी के आभारी हो जाते हैं तो वो उसको कंप्लीट कर देता है। तो द स्टोरी टीचेज अस फेथ, होप, काइंडनेस, ठीक है, ये 3 चीज़ें मिलके एक बेटर वर्ल्ड बनाती हैं। तो इस तरीके से ये स्टोरी एंड कर जाती है। तो आपको कैसा लगा ये एक जो कॉमिकल एक डिस्क्रिप्शन था लेसन का, डिटेल समरी थी, आपको कैसा लगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट्स जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ठीक है। और आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ में मैं आपको बाकी के लेसन के जो है मैं आपको इसी तरीके से डिस्क्रिप्शंस और सारी डिटेल समरी आपको दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।